यस सर, कर दी। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज से हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फॉरेंसिक साइकाइट्री। बड़ा दिलचस्प मौजू है ये। और बेसिकली साइकोलॉजी को हमें पहले पढ़ना चाहिए थोड़ा सा, ताकि फिर हम साइकाइट्री समझें और फिर फॉरेंसिक साइकाइट्री समझें। तो मैं जल्दी से आपको ब्रीफ करता हूँ। व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इल्मुल नफ्सियात को कहते हैं, और इट इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस ऑफ माइंड। देखिए, यहाँ पर ये बात को पहले क्लियर कर लें कि माइंड इज नॉट ब्रेन, बट माइंड इज प्रेजेंट इन ब्रेन। ये दो जुमले मेरे याद रखिएगा। माइंड इज नॉट ब्रेन, बट माइंड इज विद इन द ब्रेन। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ब्रेन फिजिकल आइडेंटिटी है, फिजिकल एक ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं दिमाग। यस ठीक है। सर। और उस दिमाग की जो सलाहियतें हैं, सोचने समझने की, इदराक की, फहम की और डिसीजंस की, फैसले की, तज्जिए की, पेशन गोई की, इन सारी चीजों को अगर मैं मुश्तरका कह दूं तो ये है माइंड, जिसको उर्दू में कहते हैं जहन। ठीक है। तो जहन और दिमाग में फर्क है। दिमाग ऑर्गन है और उसके काम करने की जो सलाहियत है ना, वो जहन है। तो अल्लाह पाक ने सबको ब्रेन एक सा दिया है, लेकिन माइंड अलग अलग है। ठीक है। कोई किसी अंदाज से सोचता है, किसी को गिलास में पानी आधा दिख रहा होता है, किसी को गिलास में जो पानी है आधा, वो आधा भरा हुआ दिख रहा होता है। कोई पॉजिटिव वे में देखता है चीजों को, कोई नेगेटिव चीजों अंदाज से देखता है। कोई क्रिटिसिज्म करता है, कोई पसंद करता है, कोई नापसंद करता है। और हर एक का सोचने का जाविया थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। अल्लाह पाक ने, ये भी अल्लाह की शान है कि हर इंसान का माइंड अलग है। फबी रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। लेकिन ब्रेन स्ट्रक्चर वाइज जो है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सबका सेम है। ये एक इंसाफ किया है कुदरत ने। अच्छा, हम जो इल्मुल नफ्सियात पढ़ते हैं वो बेसिकली माइंड को पढ़ते हैं, प्रोसेसेस को पढ़ते हैं कि हाउ अ पर्सन थिंक्स। ठीक है। हाउ अ पर्सन बिहेव, उसकी पर्सनैलिटी क्या हो सकती है, उसका मूड क्या हो सकता है। तो इन चीज़ों को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो एक बहुत खूबसूरत दुनिया खुलती है और इंसान को समझने की सलाहियत बढ़ जाती है। ये इंसान ही है जो चीज़ों को समझने और तजस्सुस के लिए पैदा किया गया है। कुरान में भी है जिक्र कि तफक्कुर करो, तदब्बुर करो, गौर व फिक्र करो। ये हुक्म जानवरों को नहीं दिया गया। हालांकि उनके पास भी माइंड है, लेकिन एक लिमिटेड माइंड है। वो उस लिमिटेशन में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। दे कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। वो, उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती, उनके अंदर क्रिटिसिज्म नहीं होता। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि एक लिहाज से वो साबरीन है, वो मखलूक साबरीन है कि जो मिल गया खा लिया, पी लिया, शुक्र किया। देखिए, ये इंसान है जो अपने 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 आप को महसूस करने के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें क्रिएट करता रहता है, मुख्तलिफ उलूम हासिल करने की कोशिश। और जाविये जाविये फिक्र जो है वो उसका वसी होता तर चला जा रहा है। ये सब माइंड की बदौलत है। तो साइकोलॉजी जो है, इट इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड मेंटल प्रोसेसेस। ओके। वाइल साइकाइट्री क्या है? साइकाइट्री ये है कि जब ये मेंटल प्रोसेसेस डिस्टर्ब हो जाएं, खुदा ना खास्ता नेगेटिव सोच इस हद तक ज्यादा हावी आ जाए कि किरदार में तब्दीली आ जाए, रवैयों में तब्दीली आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ही नीड्स अ साइकाइट्रिस्ट। या मूड इस हद तक डाउन होता चला जाए, मायूसी किसी भी वजह से इस हद तक हो जाए कि इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को सही तरीके से सरअंजाम ना कर रहा हो, तो फिर हम कहते हैं कि ही नीड्स अ साइकाइट्रिस्ट। ठीक है। तो साइकाइट्री जो है वो बेसिकली नॉर्मल से हट जाने का नाम है। नॉर्मल मूड, नॉर्मल माइंड अगर एबनॉर्मल की तरफ हो जाए तो उस इल्म को, उस स्टडी को हम कहते हैं साइकाइट्री। तो वहां पर मेंटल प्रोसेसेस हैं साइकोलॉजी में, तो यहाँ पर मेंटल इलनेसेस हैं, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, मैनिया, फोबिया, शिजोफ्रेनिया।
मुख्तलिफ किस्म की और नफ्सियाती और जहनी बीमारियां। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी और साइकेट्री एक सिक्के के दो रुख हैं, लेकिन एक में बीमारियों से बहस होती है और एक में मेंटल प्रोसेसेस से बहस होती है। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। चलें जी, वेरी नाइस। अच्छा, अब फॉरेंसिक साइकेट्री क्या है? हमने यहाँ पर ये देखना है कि फॉरेंसिक साइकेट्री क्या है या उसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, जब फॉरेंसिक की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि समथिंग रिलेटेड टू लॉ, समथिंग रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, दिस थिंग्स लाइक दैट। और ये बात सही है कि देखें, हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई इनजस्टिस छुपा हुआ होता है। अगर किसी माकूल फलसफी आदमी से पूछा जाए कि जुर्म क्या है, तो वो यही डेफिनेशन देगा, सोशल इनजस्टिस। सोशल इनजस्टिस इज क्राइम। किसी के साथ ज्यादती हुई, उसने रिवेंज लिया, किसी और के साथ ज्यादती कर दी, मार दिया, पीट दिया, नुकसान पहुंचा दिया, ये क्या है? ये किसी ना किसी सोशल इनजस्टिस की वजह से चेन रिएक्शन चल रहा होता है। तो क्राइम जो है वो मुस्तकिल चल रहा है जब तक इंसान पैदा हो रहा है, अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ हवालों से काम कर रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं सोशल इनजस्टिस कर बैठता है, या फिर सोशल इनजस्टिस का शिकार हो रहा होता है, और वहीं पर ही क्राइम डेवलप होता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सोशल इनजस्टिस है, ये करने पर उसे किसने मजबूर किया? किसने कहा कि तुम सोशल इनजस्टिस करो? उसके माइंड ने बोला। वो माइंड के ताबे हो गया, और माइंड कैसा रहा? अनहेल्दी रहा। उसने शायद बर्दाश्त का दामन छोड़ दिया, या उसकी पर्सनैलिटी ही इस तरीके से डेवलप हुई कि उसमें बर्दाश्त कम थी, या कोई भी ऐसा रीजन हुआ जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे माशरे में किसी भी फर्द को नुकसान हो, और वहां पर सोशल इनजस्टिस हुआ, और फिर वो चेन रिएक्शन चल पड़ता है। तो हर क्राइम के पीछे माइंड जुड़ा हुआ है। तो फॉरेंसिक साइकाइट्री जो है ना, वो उस माइंड को पढ़ने के लिए एक सब्जेक्ट बनाया गया है कि हम जाने कि क्रिमिनल जो है वो ये एक्ट क्यों कर रहा होता है। हेल्दी माशरे में जुर्म करने वाले मुजरिम को सजा दी जाती है, बिल्कुल अच्छी बात है, हक व इंसाफ का तकाजा ही यही है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ये जो जुर्म हुआ उसके असबाब क्या थे, और हम किस तरीके से उन असबाब को दूर कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। हेल्दी माशरे की ये पहचान होती है। एक शख्स ने चोरी करी, शरई कानून ये कि उसका हाथ काट दिया जाए, चलिए ठीक है जी, काट दीजिए आप। और इससे बिल्कुल यही होगा कि दूसरा शख्स चोरी करते हुए सोचेगा कि मेरा भी हाथ कट जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल फितरत के मुताबिक ये फैसला और कानून है। लेकिन जरा से ये देखिए कि अगर ज्यादा आप इस फैसले को जारी करते हैं तो माशरे में कितने लोग हाथ अपने गंवा बैठेंगे। एक लम्हे के लिए सोचिए कि हमारे दाएं बाएं कितने लोग ऐसे हैं जो छोटी मोटी चोरियां कर रहे हैं। अब चोरी चोरी होती है, छोटी हो या बड़ी हो, है या नहीं है? हम अगर माशरे को अच्छा देखना चाहते हैं तो हमें कोशिश करनी है कि चोरी हो नहीं। तो हमने वो असबाब तलाश करने के, भाई ये मिनिमम हो जाए क्राइम। और क्रिमिनल अगर वाकई में आदी क्रिमिनल है, बाज ऐसे लोग भी होते हैं जो आदी मुजरिम हो जाते हैं, यानी उनको इतना कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाता है कि भाई ये तो एक माशरे का हिस्सा है, हमने चोरी करनी है, हमने डकैती डालनी है, हमने मर्डर करने हैं, हमने फ्रॉड करना है, तो वो कहलाते हैं आदी मुजरिम। तो आदी मुजरिम और ज्यादा खतरनाक होते हैं, और उनके पीछे एक बहुत बैड रिकॉर्ड होता है। और वंस अगेन फॉरेंसिक साइकाइट्री का भी यहाँ पर किरदार होता है। अच्छे माशरे में सजा के साथ साथ उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, ठीक है, ताकि वो आइंदा के लिए तब्दील हो और माशरे का एक कारामद फर्द बने। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में इन चीजों की मिसाल जरा कम मिलती है, लेकिन बहुत कम मिसालें हैं जहां पर रिहेबिलिटेशन के फैसले लिए जा रहे हो। एनीवे, तो फॉरेंसिक साइकाइट्री जो है ना वो कुछ इस तरीके से। फिर फॉरेंसिक साइकाइट्री में हम ये भी पढ़ते हैं कि जहनी कोई बीमारी तो नहीं थी जिसकी वजह से एक क्राइम कर बैठा। अब एक आम फहम ये है कि अगर कोई शख्स सो कॉल्ड पागल हो जाए, हालांकि ये लफ्ज सही नहीं है, पागल कहना किसी को इतना आसान नहीं है बाय
लॉ एंड बाय डेफिनेशन। अभी हम आपको इंसेनिटी की ही डेफिनेशन पढ़ाने जाएंगे, पहली डेफिनेशन। तो अमूमन ये कह दिया जाता है कि भाई फला शख्स पागल हो गया था, या फला शख्स पागल है, क्या तुम पागल हो गए हो। ये ऐसे जुमले सुनने को मिल रहे होते हैं। ये गैर अखलाकी जुमले हैं और गैर कानूनी भी हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन इंसेनिटी या इंसेन पर्सन कहना किसी को, ये उस वक्त तक जायज नहीं है जब तक कि वो प्रूव ना हो जाए। ठीक है, हम अच्छे भले लोगों को अपने मनफी रवैये से वाकयातन इंसेनिटी के दरवाजे तक छोड़कर आ जाते हैं, और किसी दिन ऐसा होता है कि एक धक्का लगता है और उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाता है और वाकईतन हकीकतन वो इंसेन हो जाता है। उससे पहले पहले इस्लाह के कई रास्ते खुले हुए होते हैं, जिसमें हम रिहेबिलिटेशन फहरिस्त है, जिसमें काउंसलिंग शामिल है, जिसमें फ्रेंड सर्कल शामिल है, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट शामिल है। ये जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है ये हमारे माशरे से खत्म होता चला जा रहा है। ठीक है, इसकी तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए। और साइकेट्री भी जो है वो ये नहीं है कि आप बस नफ्सियाती मर्ज डायग्नोस करें और फटाफट दवा दे दें। देखिए, दवा का सहारा सबसे आखिर में लेना होता है। ठीक है, उससे पहले पहले ये सारी चीजें कर लेना चाहिए और काफी अमराज को काबू कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलें, फाइनल। अब हम बाकायदा एक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, जिसे हम कह रहे हैं लीगल इंसेनिटी। Yes, sir. ठीक है, इंसेनिटी और सर्टिफाइबल मेंटल इलनेस। जी जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? No, Sir, पता नहीं। अच्छा, तो मैं डिफाइन करता हूँ। सर, Legal insane- यस सर, जी। मुझे थोड़ा ऐसे जनरल पूछना था कि यहाँ पर हमारे एरियाज में जैसे कराची है या हैदराबाद, वहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर पे। जी जी सॉरी, दोबारा कॉल आ गई थी। हेलो हेलो, जी दोबारा पूछिए बेटा। जी सर, मैं ये पूछ रहा बेटा था दोबारा। कि आवाज आ रही है? जी सर, मैं ये जी पूछ जी रहा था पूछिए कि हमारी एरियाज जैसे जैसे हैदराबाद है, कराची है, जी जी वहाँ पर कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं ऐसे साइकोपैथ के लिए, या जैसे कोई नशे की लत में होता है उसके लिए? जी 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 जी, मैं अर्ज कर दूं, बिल्कुल हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। जो खास तौर पे कराची और हैदराबाद में जो अब जिस तरफ आपने इशारा किया है ड्रग अब्यूज का, इसका बहुत बर्डन है। बहुत ज्यादा यहाँ नशा जो है उसका रेट बढ़ गया है, और रिहेबिलिटेशन बहुत कम है। रिहेबिलिटेशन सेंटर बहुत कम है, और खास तौर पे गवर्नमेंट लेवल पर तो बहुत ही कम है। प्राइवेट है, और उस उधर तक हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उधर अखराजात ज्यादा होते हैं। लेकिन है, कराची में खास तौर पे नाजमाबाद में कराची नफ्सियाती हॉस्पिटल एक बहुत मशहूर है, बहुत पुराना है, फेमस है इस हवाले से, खास तौर पे ड्रग अब्यूजर्स के लिए ना। तो ये है, फिर कुछ एनजीओज भी काम कर रही होती हैं, लेकिन बस वो ये है कि आटे में नमक के बराबर है, बट दे आर प्लेइंग देयर पार्ट पॉजिटिवली। इनकी तादाद बढ़नी चाहिए। जूं जूं ड्रग अब्यूजिंग का रेट बढ़ रहा है ना, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की तादाद भी बढ़नी चाहिए। हैं, ये ऐसा नहीं है कि नहीं है, मौजूद है। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके सर, थैंक यू। ओके जी। अच्छा, लीगल इंसेनिटी को मैं डिफाइन यस कर सर, रहा हूँ। थैंक यू। Insanity or certifiable mental illness refers to a serious mental disorder sufficient to warrant legal restraint of the sufferer as provided under the Mental Health Act। देखिए, ये बहुत माकूल और बहुत जामे डेफिनेशन है। ये कह रहे हैं कि लीगल इंसेनिटी उस वक्त कही जाएगी जब वाकई में सीरियस मेंटल डिसऑर्डर हो, इस हद तक कि उसके ऊपर हम ये सफरर को, यानी सफरर का मतलब पेशेंट को रेस्ट्रेन कर सकें, उसको उसको यूं समझ लें, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसको कोई गिरफ्तार कर लें या उसको वो कर लें, लेकिन ये कि उसको काबू करने की कोशिश करें और उसका इलाज करें, तब जाकर हम किसी इन शख्स को इंसेन कहेंगे और सर्टिफाइबल इंसेन कहेंगे। यानी बाकायदा
साइकाट्रिस्ट का बोर्ड बैठेगा, हो सकता है वो 3 स्पेशल डॉक्टर्स हों, साइकाट्रिस्ट हों, 5 हों, जितने का भी पैनल डिसाइड हो, और ऑथेंटिक साइकाट्रिस्ट एग्जामिन कर फिर बोले कि हाँ ये शख्स जो है वो इंसेनिटी का शिकार हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो माशरे का फर्ज नहीं है, उसको आइसोलेट कर दें, उसको धुतकार दें, उसको अलग कर दें, नहीं। ही और शी नीड्स मोर अटेंशन। ये मेरा लफ्ज याद रखिएगा, ही और शी नीड्स मोर अटेंशन देन अ नॉर्मल वन। अगर आपका फर्ज करें कोई जिगरी दोस्त हो, उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसकी वजह से वो जहनी डिप्रेशन में चले जाए, और किसी ऐसे मोड़ पर वो इंसेनिटी का शिकार होता हुआ आपको महसूस हो, तो आपका क्या फर्ज बनता है बहैसियत गुड फ्रेंड? जी बताइए, सोचिए जरा, क्या करना चाहेंगे आप अपने दोस्त के साथ? हेलो, सर उनसे बात करेंगे, समझाएंगे। काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग। यस सर। अच्छा जी, और इतना सोच क्यों रहे हैं आप अपने दोस्त के बारे में? इतना देर से डिसीजन ले रहे हैं? मैंने तो अभी आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा है, आपकी मोहब्बत, आपके जज्बात कहाँ चले गए? देखिए, यही एक वजह है कि हम लोग सोचने में टाइम ले जाते हैं। ही और शी नीड्स मोर अटेंशन, अभी मैंने आपको समझाया। फौरन रिस्पॉन्ड करें। अगर वो नॉर्मल बिहेवियर से बाहर चले गया तो उसको किसी भी तरीके से साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। हो सकता है कि आप उससे काउंसिल इस हद तक ना कर पा रहे हो, या आपकी काउंसलिंग का उस पर असर ना हो रहा हो, तो उसको किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन की जरूरत है। तो खुदा के वास्ते उसको साइकोलॉजिस्ट से रुजू करवा दें, वरना फिर अगला फेज है साइकाट्रिस्ट। और हमारे यहाँ एक और मसला है, हमारे यहाँ एक सोशल टैबू है कि अगर ये कह दिया जाए कि भाई इस शख्स को साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ या साइकाट्रिस्ट को दिखाओ, माहिर नफ्सियात को दिखाओ, तो यकीन जाने 99.9% उसके अपने घर के अफराद जो क्लोज रिलेशन में है, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसकी बीवी बच्चे, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, सब ये समझ बैठते हैं कि ये शख्स पागल हो गया है, अब इससे किनारा कशी इख्तियार की जाए, अब इससे दूर रहा जाए, ये नुकसान पहुंचाएगा। ये जो बिहेवियर है ना, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एनवायरमेंट। ये नेगेटिव बिहेवियर है। नहीं 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 नहीं, उसको मैंने कहा, अर्ज किया, ही नीड्स मोर अटेंशन। आप अटेंशन देना शुरू कर दें, वो सही होना शुरू हो जाए। उसको अटेंशन नहीं मिली तभी तो वो वहां तक पहुंचा है। हादसा रोज होता है, नमूदार किसी एक दिन होता है। तो जहनी अमराज किसी एक दिन पैदा नहीं हो जाते, यकदम पैदा नहीं हो जाते कि रात को सोया और सुबह वो इंसेन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये डे बाय डे चीजें डेवलप हो रही होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। बीइंग फिजिशियन, देखिए हमारा किरदार खाली ये नहीं है कि हम सिर्फ दवाइयां लिख दें, हमें मेंटल प्रोसेसेस को समझना है। मेरी इस 15 मिनट की गुफ्तगू में मैं ये समझता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं अपने जहनों में, आपको बहुत सारे वाकयात याद आ रहे हैं, जी। है ऐसा या नहीं? यस सर। यस सर। और हो सकता है कुछ को अपनी आप बीती भी याद आ रही हो। दैट इज अ वेरी गुड सक्सेस कि एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू रिकॉल द इवेंट्स। आपकी जहनी मश्क स्टार्ट हो गई है, और अब आप ये भी सोचना शुरू कर रहे होंगे कि मैं इन चीजों का वे आउट कहाँ से निकालूं। तो वो इंशाल्लाह ताला ये साइकोलॉजी पढ़कर और साइकेट्रिक पढ़कर कम से कम इस हद तक तो आप हो जाएंगे कि आप अपनी भी और दूसरों की मदद कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने आपसे शुरू में ही अर्ज किया कि बहुत दिलचस्प मौजू है, तो अपनी तवज्जो जरा मेंटेन रखिएगा और सवालात जरूर पूछिए। ठीक है, ये एक मौजू ऐसा है जिसमें इंटरैक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इंसेन कहना किसी को इतना आसान नहीं है, और बाज़ मुल्कों में तो कानूनन जुर्म भी है। ठीक है ना,
अगर आपने किसी को कह दिया भाई पागल हो गया ये, ना 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 ना, गलत है ये, जाएगा प्रूफ करके बताओ। ठीक है। और मेंटल हेल्थ एक्ट है बाकायदा, इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट है, उस डेफिनेशन के मुताबिक ये डेफिनेशन है। ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं इंसेन। इंसेन यानी वो शख्स जो बेचारा मेंटल इलनेसेस का इस हद तक शिकार हो गया है। तो उसकी जरा डेफिनेशन सुनिएगा। द टर्म इंसेन इज यूज्ड टू डेजिग्नेट एनी मेंबर ऑफ द कम्युनिटी हु इज अनेबल on account of mental disease to look after himself or manage his own affairs or is dangerous to himself or others। देखिए बिल्कुल जामे डेफिनेशन है। ऐसा शख्स जो जहनी मर्ज में मुब्तला हो गया और इस हद तक मुब्तला हो जाए कि वो अपनी बीमारी की वजह से अपना ख्याल ना रख पाए, अपने ओन अफेयर्स को मैनेज ना कर सके। अब ये ओन अफेयर्स क्या होते हैं? खाना पीना, ड्रेसिंग है, जरिए माश है, लोगों से राब्ते हैं। ठीक है। जैसे एक इंसान माशरे में रहता है, वो अफेयर्स अगर सही सरंजाम नहीं पा रहे और वो अपने लिए खतरनाक हो जाए, सबसे पहले डेफिनेशन क्या आ रही है? डेंजरस टू हिमसेल्फ, अपने लिए खतरनाक, कि खुदा न खास्ता वो सुसाइडल अटेम्प्ट ना कर बैठे, अपने आप को, अपनी जान को नुकसान ना पहुंचा रहा हो या फिर किसी और को नुकसान पहुंचा रहा हो। दोनों चीजें हैं। ठीक है। तब जाकर हम डेफिनेशन पूरी करते हैं उस शख्स के लिए इंसेन। लेकिन उस शख्स को इंसेन कहना इन फ्रंट ऑफ हिज फेस, ये भी गैर कानूनी है, ये गैर अखलाकी भी है। ठीक है। किसी शख्स को उसकी जहनी मर्ज की वजह से उसी के मुंह पर ये कहना कि यार तुम तो नफ्सियाती बीमार हो, तुम तो पागल हो गए हो, आप यकीन जाने इससे उसकी बीमारी में कमी नहीं आएगी, बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। अगर वो 10% था तो वो 20 पे चले जाएगा, 20 पे था तो शायद वो 40 पे चले जाए। इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होता है। कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, मैं आपको यहाँ जिक्र कर दूं। एक्सपेरिमेंट्स आप खुद भी करके देख लीजिएगा। आप 2 पौधे लीजिए, उनका साइज एक हो तकरीबन, 2 गुलाब के पौधे ले लीजिए और एक पौधे से पॉजिटिव गुफ्तगू करें, एक पौधे से आप नेगेटिव गुफ्तगू करें। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सर क्या बात कर रहे हैं कि पौधों से गुफ्तगू करना, पौधे या प्लांट्स कभी जवाब देते हैं? साइंस आज के कह रही है कि वो जवाब नहीं देते, लेकिन वो बिहेव करते हैं। वो अपने बिहेवियर से आपको बता देंगे कि दे आर लिसनिंग। बात समझ में आ रही है आपके? या आप करके देख लीजिए, एक से आप बात करें। सुना नहीं, ये प्रूवन है, ये आप देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये प्रूवन है, रिसर्च पेपर्स हैं इसके ऊपर, और आप खुद करके देख लीजिए घर में। एक पौधे से आप गुफ्तगू करें, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत हसीन हो, कुदरत ने तुम्हें बहुत अच्छे अंदाज से बनाया है। 5 जुमले उसको रोजाना बोलिए, रोजाना बोलिए। और इसी तरीके से दूसरे पौधे को आप नेगेटिव बोलें, क्या बदसूरत तुम पौधे हो, कितने गंदे हो तुम, कैसे लग रहे हो तुम, बेकार हो, तुम्हारा कोई पर्पस नहीं है। आप यकीन जानिए, आप हफ्ते भर ये काम करके देखिए, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो इंसान जो बहुत ज्यादा हसास दिल रखता है, देखिए इंसान ही है जो अशरफुल मखलूक है, और अशरफ होने के लिए एक हसास दिल का होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप अशरफ कहलाएंगे, वरना शायद मुशर्रफ हो जाए। ठीक है। तो हसास दिल ही जो है ना, वो जिंदगी की अलामत होती है। वरना तो देखिए ना, सभी जिंदगी गुजार रहे हैं, दुनिया में कितने इंसान हैं, आपके इर्द गिर्द कितने इंसान हैं। चंद ही अफराद ऐसे होते हैं जो हसास होते हैं, जो इंसानियत का एहसास करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, ख्याल करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जरूरी नहीं होता है कि सीना खोल के चाक करके बताया जाए कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत है। 2 मीठे बोल, छोटी सी केयर, एक मुस्कुराहट, एक हेलो हाय, एक गुड मॉर्निंग, एक अस्सलामु अलैकुम एंड हाउ डू यू डू, ये ऐसे अल्फाज हैं, ये जिंदगी का एहसास पता चलता है। आप करके देखिए। आप अपने दोस्तों से जब बात करते हैं तो खाली ये नहीं कहें हाँ भाई हाय डूड व्हाट्सअप, आप उससे बात करें,
आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आज आपका दिन कैसा रहा। थोड़ा सा डीप आप जब जरा गुफ्तगू करेंगे तो लग पता जाएगा आपको, और इसका रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। तो माशरा जो है ना, उसको पॉजिटिव बना लीजिए, नेगेटिव बना लीजिए। देखिए कुछ लोगों के बड़े दोस्त होते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे तो बड़े दोस्त हैं और पॉपुलर है फला शख्स, लेकिन वो असल में तन्हा होता है। ठीक। अच्छा जी, यस सर। मेंटल करते रहो जो नहीं बच्चे आ रहे हैं। अच्छा जी, मेंटली इल आप पर्सन। होस्ट है अभी शायद। नहीं होस्ट हूँ अभी तक, मैंने तो उसको बना दिया था होस्ट, अस्मा को। सर अभी आप बन गए हैं होस्ट। क्यों बन गए भाई, अस्मा कहाँ चली गई। अस्मा हैंगी। सर यही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके, मेरा ये मशवरा है कि अभी जरा कॉल को डिस्कनेक्ट करें, क्योंकि ये टाइम ओवर हो रहा है। जल्दी से आइए दोबारा उसमें नेक्स्ट कॉल में।